नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, प्रथम प्रश्न के लिए गुरुदेव हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा से स्वराज कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरे 10 वर्षीय पौत्र की यह जिज्ञासा है। वो कह रहे जब हमारे मुनिराज नहाते नहीं हैं तो हम भगवान का नमन क्यों करते हैं? क्या इसमें पाप नहीं लगता पानी बहाने से? बहुत अच्छा। देखिए, हम आप लोग नहाते हैं, आम जन नहाते हैं और भगवान का नमन नहीं होता, भगवान का अभिषेक होता है। हम लोग आम जन, मुनिजन तो नहीं नहाते, आम जन अपने शरीर के मल को हटाने के लिए नहाते हैं और भगवान का अभिषेक अपने कर्म के मल को गलाने के लिए किया जाता है। अभिषेक में और स्नान में बड़ा अंतर है, दोनों के एक रूप नहीं समझना चाहिए। स्नान देह का श्रृंगार है और उसमें जो जल है वो कहीं भी प्रवाहित होता है, पर भगवान का जब अभिषेक किया जाता है तो उस जल को इतना पवित्र माना जाता है कि उसकी एक बूंद भी व्यर्थ न गिरे, इसकी सावधानी रखते। इसलिए अभिषेक को और स्नान को समान मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। भगवान का अभिषेक भगवान को नहलाने के लिए नहीं, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए करते हैं। पूज्य जी पुणे महाराज से रूपाली जैन गुनाइटन ट्रस्टी कह रही हैं, महाराज श्री मैं 1 साल से भावना योग करती हूँ और बहुत सकारात्मक हो गई हूँ। उसके कारण लकवा होते हुए भी समतापूर्वक सह रही हूँ। भावना योग में प्रतिक्रमण करते समय जब खुद की आलोचना करते हुए हम कहते हैं अगर मैंने किसी से छल कपट या धोखा दिया हो, विश्वासघात किया हो, तो सब कहते हैं, उसमें मेरे मन में ये आता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो क्या ये सही प्रतिक्रमण हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल सही। अगर ऐसा लगता है कि मैंने नहीं किया तो कोई बात नहीं, जो किया उसका एहसास होना चाहिए, और नहीं किया तो इस मन में ऐसा संकल्प और विश्वास होना चाहिए कि भविष्य में भी ना करो, तो ये प्रतिक्रमण सार्थक होगा। पूज्य जी सिलचर आसाम से नवीन जैन कह रहे हैं, इस जीवन में भक्ति और विश्वास कैसी होनी चाहिए? लोग कहते हैं भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर आए और चिंता भगवान को। भक्ति और विश्वास कैसा करना चाहिए कि संकट आप पर आए और चिंता भगवान को? बिल्कुल यथार्थ है। भक्ति डूब कर करना चाहिए, ध्यान से सुनो, भक्ति डूब कर करना चाहिए और विश्वास पक्का रखना चाहिए। अगर भक्ति डूब कर करोगे तो तुम्हारे ऊपर आए हुए संकट का तुम्हें एहसास ही नहीं होगा और तुम्हारे संकट टल जाएंगे, और विश्वास पक्का होगा तो तुम्हारा मन कभी डगमगाएगा नहीं। लोग उथले मन से भक्ति करते हैं और डगमगाता हुआ विश्वास रखते हैं, नतीजा न भक्ति फलवान बनती है न ही विश्वास। पूज्य जी अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रही हैं, गुरुवर भूख सारी मर्यादा तोड़ देती है और पैसा सारी इंसानियत। तो मेरी जिज्ञासा है कि हमारी भूख वो पैसा को कैसे और कितना सीमित रखें ताकि हमारी मर्यादा और इंसानियत कायम रह सके। बहुत अच्छी बात की। भूख सारी मर्यादा तोड़ देती है, पैसा सारी इंसानियत। आपने पूछा भूख और पैसे की मर्यादा को हम कैसे सुरक्षित रखें। बस भूख के संदर्भ में एक बात ध्यान रखें कि हम पेट के लिए खाएं, मन के लिए ना खाएं। और पैसे के संदर्भ में एक बात सोच ले कि हम ज़रूरत के लिए पैसा कमाएं, कमाने के लिए ना कमाएं। यदि ये 2 बातें हृदय में अंकित हो जाए तो फिर ऐसी दुविधाएं कभी हावी नहीं होगी। गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती माया प्रेमचंद जैन नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव संवेदना मानव का सहज स्वभाव है जो संतों और भगवंतों में होता है, लेकिन हम साधारण जनों की संवेदना की दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए ताकि वह सहज संवेदनशीलता को प्राप्त हो सके? देखिए, संवेदना चाहे साधारण हो या असाधारण, संवेदना संवेदना है। संवेदना में और वेदना में एक अंतर है। अपनी पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है और औरों की पीड़ा से द्रवीभूत हो जाना संवेदना है। हम औरों की पीड़ा को देखें और द्रवीभूत हों और मन को सम्यक दिशा दें, अपनी संवेदना की अभिव्यक्ति का यही आधार है। गुरुदेव मैं कुछ उपस्थित यहाँ जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ और प्रथम
प्रथम क्रम में मोना सेठी सरिया को आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके बाद तैयार रहेंगी अनन्या गंगवाल, गया बिहार। गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु करते हुए मैं अपना प्रश्न गुरुवर के समक्ष रखती हूँ। गुरुवर, कल पर विश्व एनवायरनमेंट डे सबने मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस, और कहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा संपूर्ण विश्व की रक्षा। तो ऐसा लगता है जैसे कि पर्यावरण को वृक्षारोपण से ही लोगों ने जोड़ दिया सिर्फ, और पर मुझे लगता है कि इसका विषय बहुत व्यापक है। तो कृपया गुरुदेव इस पर कल थोड़ा मैंने सा इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है, इसलिए आज की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। आगे चलिए। अनन्या गंगवाल, गया बिहार, उसका तैयार रहेंगी बरखा जैन, श्रीमती बरखा जैन, कोलकाता पश्चिम बंगाल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें हमारे बड़े पाठ पढ़ने और याद करने के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में आस्था नहीं है, लेकिन हमेशा पाठ में इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। तो क्या पाठ पढ़ना और मंदिर जाना ही धर्म है? बिल्कुल, पाठ पढ़ना और मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, लेकिन पाठ पढ़ना मंदिर जाना अधर्म तो भी नहीं है। एक बात ध्यान रखो, आज अगर पाठ पढ़ोगे, याद करोगे, तो जीवन के आखिरी सांस तक पता चले, याद रहे। आज तुम्हें पाठ याद हो तो कल तुम कभी ऐसी स्थिति में हो जाओ कि उठ नहीं सको, बैठ ना सको, तन और मन काम ना कर सको, और जो तुम्हारी स्मृतियाँ हैं ना, वो गुनगुनाते हुए तुम्हें ताकत देगी। समझ गए? अपने अंत समय में भी उनको याद कर सकोगे, और आज ही याद नहीं करोगे तो कल याद नहीं कर सकोगे। इसलिए बचपन का समय है, इस समय हमें अपने मूलभूत पाठों को याद करना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है, इंटरेस्ट जगाना चाहिए, और समझ में नहीं आए तो सीखना चाहिए। जब हम दुनिया की बातें सीख सकते हैं तो धर्म की बात क्यों नहीं सीख सकते? ये तो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। इसलिए इसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा, प्रायः बच्चों के साथ यही होता है, हमारी मम्मी हमको फोर्स करती, ये रटो, ये रटो। क्यों रटना? नहीं, ये समय है सीखने का। आज का सीखा हुआ जीवन की आखिरी सांस तक काम में आएगा। समझ गए? तुम्हारे लिए जो दुनियादारी की बातें वो काम में नहीं आएगी, वो तो यहीं धरी रह जाएगी। मौत के क्षण में यही बातें काम में आती है जो हमारे जीवन की गति को सुधारती है। इसलिए ये सब हमें याद रखना चाहिए और इसी अनुरूप अपना जीवन का क्रम बढ़ाना चाहिए। श्रीमती बरखा जैन, कोलकाता पश्चिम बंगाल, तैयार रहेंगी श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रियांक जैन, डीएसपी बनारस। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हम किसी धार्मिक ग्रंथ का पढ़ते हैं या धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें संसार का मार्ग बहुत ही आसान और संसार बहुत ही भय रूप लगता है, पर वापस जब हम संसार में पुनः लौट कर आ जाते हैं तो हमें फिर संसार ही बहुत अच्छा लगने लगता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें संसार से भय बना रहे और हम संसार से विरक्त होते जाएं? देखिए, संसार से विरक्त होने के लिए हमें संसार का राग घटाना होगा, क्योंकि संसार की आसक्ति हमारी इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि हर बार हमारा चित्त उधर खिंच जाता है। उस चित्त को वहाँ से आकर्षित होने से बचाने का एक ही उपाय है कि समय रहते हम संसार के प्रति जागरूक हों, और जिन बातों को हम पढ़ते हैं उन्हें केवल किताबों तक सीमित न रखें, उन्हें बार बार गुनें, बार बार उसके बारे में विचार करें, तो ये हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। श्रीमती शिखा जैन, धर्मपत्नी श्री प्रियांक जैन, डीएसपी वाराणसी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी, काला हजारीबाग। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि गृहस्थ जीवन में होते हुए, श्राविका होते हुए हमें किन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, क्या कल्याण हो सकता है हमारा? बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपके पतिदेव जिस रत्नगढ़ सावकाचार्य को पढ़ रहे उसको ही पढ़ लो, और उसको ढंग से पढ़ लिया तो जीवन बदल जाएगा। और उसमें भी अगर सदा सुखदास जी की वचनिका पढ़ ली तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। उसमें उन्होंने गृहस्थों के जीवन में अपेक्षित जो बातें हैं उन सबको समाहित कर दिया है। तो सबसे पहले आप उसको पढ़िए, उसके पढ़ने से आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा और वही जीवन को स्थायित्व देगा। श्री राजकुमार जी, काला हजारीबाग के चरणों में सत बंधन, सत नमन। गुरुदेव, ये प्रश्न जो मैं आज पूछ रहा हूँ ये लगता है इस मंच पर कई बार आ चुका है, इसलिए मैं इस प्रश्न को कल के लिए रखता हूँ। इटावा से चुपधारे जसवंत नगर से श्री अमीर चंद जैन, श्रीमती शोभा जैन, श्री प्रियांक जैन जो सहायक पुलिस अधीक्षक वाराणसी हैं, और उनके साथ श्रीमती शिखा जैन अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
जसवंत नगर के सभी समाज के लोगों की तरफ से हम आपको बारंबार नमस्ते करते हैं। गुरुजी, 2 क्वेश्चन मन में है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं चूँकि पुलिस में हूँ तो अक्सर हमारे पास गन तो रहती ही है, साथ में हम लोग मारपीट भी कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी एनकाउंटर भी हो जाता है हमारी टीम की ओर से। तो गुरुजी, इसमें क्या दोष लगता है और इसका प्रायश्चित क्या है? देखिए, अपना कर्तव्य और दायित्व निभाना आपका धर्म है। आप पुलिस के विभाग में हैं तो आपकी ड्यूटी किसी को सताने के लिए नहीं, पर लोग किसी को अनावश्यक रूप से सताए नहीं, उस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। तो ये दंड विधान को व्यवस्थित करने के दृष्टि से यदि आप कुछ ऐसा करते हैं तो वो आप जैसे लोगों के लिए क्षम्य है। हाँ, व्यक्तिगत द्वेष, स्वार्थ या लोभ से प्रेरित होकर ऐसा करेंगे तो महापाप के भागी होंगे। इसलिए हमारा उद्देश्य क्या है? कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। जो कानून और व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं उनको सही रास्ते पे लाना। हालांकि उसमें भी यथासंभव प्रयास ऐसा होना चाहिए कि बात भी बन जाए और ठोकना भी ना पड़े। ये रास्ता ज़्यादा उत्तम है। दूसरा प्रश्न क्या है, बोलिए। गुरुजी, जैसे लिखा जाता है कि आगम में जो भी वर्णित है वो ध्रुव सत्य है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में गुरुजी लोग अपने अपने हिसाब से ग्रंथ लिख रहे हैं, तो वो कहाँ तक आगम के अनुसार उनको पढ़ा जाना उचित रहेगा, या हम कैसे पता करें कि ये चीज़ आगम के अनुकूल है या प्रतिकूल है? देखिए, जिनवानी और जनवानी में अंतर है ना। जी जी। हम जिनवानी को प्रमाण मानेंगे, जनवानी को नहीं। हमारी आपकी किसी की बात भी अगर मूल आगमों से मेल खाती है तो वह प्रमाण है, ग्राह्य है, उपयोगी है। लेकिन मूल आगम से बात बाधित होती है तो कितनी भी अच्छी हो, हमारे लिए स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए कि इसका मूल उत्स क्या है, ये मूल से कितना मेल खा रहा है। अगर मेल खा लिया तो ठीक, और नहीं खाया तो फिर हमें उससे दूर रहना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। इस समय गुरुदेव हम रत्नकांड श्रावकाचार्य का अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ। समय मिलता है तो गुरुजी जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके एक एक काव्य में गुरुजी आपकी किताबों के अंश हैं। जब से मैं वो पढ़ रहा हूँ, अंतस की आंखें, और न जाने कितने ऐसे उदाहरण उस रत्नकांड श्रावकाचार्य में भरे पड़े हैं जो आपकी ही किताबों से लिए गए हैं। मैं जब उसको पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आप कितनी प्रामाणिकता के साथ, जैसा कि आपका नाम है प्रमाण सागर, तो उतनी ही प्रामाणिकता के साथ आपने उन शब्दों को, उन कहानियों को उसमें सजोया है। हम सब की तरफ से, मेरे अंतर मन की तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत प्रसन्नता है कि तुम्हारे जैसे युवा पुलिस जैसे विभाग में एक उच्चाधिकारी होने के साथ साथ आज स्वाध्याय में रुचि रख रहे हो। बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। इसी दिशा में आगे बढ़ो और ये स्वाध्याय तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। नमोस्तु। सुश्री रति गोधा, धनबाद, झारखंड। उसके बाद तैयार हैं श्रीमती नीलम गोधा, धनबाद। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बच्चों को भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए? बच्चों को भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए? सबसे मंदिर में। हाँ, मंदिर में। ऐसा है, अपने मन को रिचार्ज करने के लिए, पापों से बचने के लिए भगवान की आराधना करना चाहिए। समझ गए? जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। समझ गए? और हमारा मन निर्मल होता है तो पापों से बचने का भाव जगता है और अच्छे अच्छे कार्य करने की भावना प्रकट होती है, प्रेरणा प्रकट होती है। इसलिए बच्चे हो या बड़े, सभी को भगवान की आराधना पूरे मन से करनी चाहिए। श्रीमती नीलम गोधा, गुणाइटन ट्रस्टी, धनबाद, झारखंड। और उसके बाद तैयार रहेंगे अमिता सेठी, गया, बिहार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि गुरुदेव, धर्म क्या है? धर्म को जीतने के लिए धार्मिक होना जरूरी है? धर्म क्या है? धर्म हमारे जीवन का वह पक्ष है जो जीवन को पवित्र बनाता है। समझ गए? हमारे अंदर की पवित्रता धर्म है
और उस पवित्रता को प्रकट करने के लिए हमें धार्मिक क्रियाओं का आलम्बन लेना पड़ता है। धार्मिक क्रियाओं के आलम्बन का मूल उद्देश्य अंतर मन की पवित्रता को बढ़ाना है। धार्मिक क्रियाएं धर्म नहीं, वह धर्म का बाहरी रूप है, साधन है। उसे आत्मसात करके हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमती अमिता सेठी गया बिहार, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पायल सेठी हजारीबाग झारखंड। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह जूता या चप्पल पहन के करते हैं, और उसी समय हम लोग जितना पाठ हो सकता है वो पाठ कर लेते हैं और नमोकार मंत्र भी बोलते जाते हैं, तो इसमें पाप का बंध होता है या क्या गुरुदेव? यही जिज्ञासा। देखो, इधर उधर की बातें करने की जगह यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो अच्छा ही। नहीं, चप्पल जूता पहन के करते हैं। बोल तो रहा हूँ, हाँ। जूता चप्पल पहन के नमोकार जपने में कोई बाधा नहीं है, पर नमोकार जपते हुए जूता चप्पल मत पहनना। और अगर पाठ मेरी बात तो सुनो। हाँ। क्या बोला मैंने? जूता चप्पल पहन के नमोकार जपने में कोई बाधा नहीं है, पर नमोकार जपते हुए जूता चप्पल मत पहनना। अंतर समझ रहे हैं? जब हम नमोकार आदि जपे तो अपने आप को पूरी तरह शुद्ध रखें, लेकिन कभी ऐसी स्थिति हो तो जब स्मरण हो जाए भगवान का नाम ले लो। भगवान का नाम, खासकर नमोकार मंत्र के जाप को किसी समय भी कर सकते हैं। और मैं तो ये सलाह दूंगा कि ऐसे समय का ये सबसे सम्यक उपयोग है। मौन रखकर इधर उधर की विकथाओं से बचकर भगवान का नाम स्मरण करो। ये हमारे कर्म को काटने में ही निमित्त बनेगा। हम लोग रोज़ ये पंक्ति भी दोहराते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वै पापै प्रमुच्यते। तो हमारे पाप का विनाशक ही है, बंधक नहीं। बंधु, अत्यंत प्रसन्नता है। आज हजारीबाग झारखंड से गुरुदेव के पूर्वावस्था की भाभी श्रीमती संगीता सेठी सब परिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, संगीता सेठी, पायल सेठी को, कि वो अपना जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि एक पेड़ में जैसे फल लगता है तो सारे फल के स्वाद एक ही होते हैं, लेकिन एक ही परिवार में एक ही माँ बाप के बच्चों का नेचर अलग अलग क्यों होता है? देखिए, एक पेड़ में जितने फल लगते हैं स्वाद एक होता है, लेकिन एक ही परिवार में उत्पन्न संतानों का नेचर अलग क्यों होता है? एक ही माँ बाप से उत्पन्न होने वाले संतानों का नेचर क्या होता है? देखो, थोड़ा फलों को भी देखोगे ना तो अंतर आता है। एक ही पेड़ में लगे हुए सब फल एक से नहीं होते। कुछ कुछ फल मीठे होते हैं, कुछ कुछ फलों में खटास होती है। ये अलग अलग प्रकृति है। एक ही पेड़ से जिनको पोषण मिला है, एक ही जल से जो जुड़े हैं, उन फलों में भी अगर आप ठीक तरीके से देखें तो अंतर होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो हर जीव की अपनी अपनी परिणति होती है और सभी जीव अपने अपनी परिणति के अनुसार ही परिणमन करते हैं। तो जिस जीव की जैसी परिणति उसका वैसा परिणमन हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन इतना ध्यान रखो, कोई पेड़ का फल खूब मीठा हो और कोई कड़वा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी में अधिक मिठास हो, किसी में अल्प हो, ये तो चलेगा, लेकिन उसमें कड़वापन हो गया तो मामला गड़बड़ है। इसी तरह अगर एक ही माँ बाप से उत्पन्न संतान के स्वभाव में थोड़ा बहुत अंतर दिखता है तो ये उसकी कर्म की परिणति है। लेकिन यदि बड़ा बदलाव और विकृति देखने में आती है तो ये कुसंगति का फल समझना चाहिए। उससे हमें बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए और जीवन में स्थायी मोड़ लाने का संकल्प लेना चाहिए। श्रीमती पायल सेठी हजारीबाग झारखंड, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी। सुनील जी, नीलू जी। नमोस्तु महाराज जी। महान सफलता सिर्फ अपूर्व धैर्य, अकम साहस और असम्यक प्रयत्न से ही प्राप्त होती है, तो इन गुणों की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल सही है। सफलता की प्राप्ति के लिए धैर्य, संयम और प्रयत्न, अगम्य साहस।
इनके बिना हम सफल नहीं हो सकते। तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए क्या करें? सबसे पहले ऊंचा लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करें, एक धुन जगा लें। जब मनुष्य के मन में कोई धुन आ जाती है तब उसके अंदर साहस भी होता है, पराक्रम भी प्रकट होता है, वो आगे चल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जब आप मन बना के आते हैं कि आज मुझे पर्वत की वंदना करनी है, तो पर्वत की वंदना का मन बनाकर जब आते हैं तो पर्वत के चढ़ाई के कष्टों का कुछ एहसास होता है क्या? नहीं, बल्कि भारी थकान के बाद भी सतत चढ़ने का प्रयास जारी रहता है कि नहीं, हमको तो चढ़ना है, हमको तो चढ़ना है, हमको तो चढ़ना है, अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये लक्ष्य हमारे सामने होता है तो हम जा कर के अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हैं। और ये लक्ष्य नहीं है गए शिखर जी, ठीक है चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं तो ठीक है नीचे ही से चले जाएंगे, जैसा तुम लोग झारखंडी लोग ज़्यादातर करते हो, तो फिर हिम्मत नहीं होती। तो जब तक मनुष्य अपना लक्ष्य पक्के तौर पर निर्धारित नहीं करता, उसकी पूर्ति के लिए संकल्पित नहीं होता, न उसके अंदर साहस जगता, न उसका वैसा प्रयत्न होता, न वैसा प्रयास, और फिर सफलता भी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के प्रति स्वयं को समर्पित करें। श्री सुनील जी, नीलू जी सेठी हजारीबाग भी तैयार रहेंगी, सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी रूठ जाता है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ये सारे उदाहरण केवल मनुष्य पे केंद्रित है। तो क्या मनुष्य अंधेरे में जी रहा है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। यही तो विचित्रता है, मनुष्य के हाथ में है। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि सब कुछ मेरे हाथ में है, भ्रम मनुष्य के हाथ में है। जब ये भ्रम टूटता है तब उसे वास्तविकता का पता चलता है। वास्तव में ये भ्रम ही अंधेरा है और हमें इससे बचना चाहिए। सुश्री लब्धि सेठी हजारीबाग झारखंड में तैयार रहेंगी। श्रीमती रीता गंगवाल गया बिहार, पुत्रवधू श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार, बोलो। मंत्री। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो वो गूगल से क्वेश्चन पूछते हैं टीवी में आने के लिए, तो क्या वो सही है? क्वेश्चन नहीं है, गूगल से क्वेश्चन पूछते हैं टीवी में आने के लिए, क्या है सही है? देखो, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जिस विषय को हम नहीं जानते उसको जानने के लिए, और जो जान लिए हैं उसे पक्का करने के लिए पूछने का पहला प्रयोजन ये। दूसरा, एक सकारात्मक प्रयोजन ये होता है कि हम ऐसा कोई सवाल उठाए जिससे आम जनों का हित हो, जो मैसेज या संदेश आम जनों तक पहुंचाना हो। मेरा ये सवाल नहीं है, मुझे उसका उत्तर भी पता है, लेकिन इस सवाल के माध्यम से, इस मंच से लोगों के बीच एक अच्छा संदेश जा सकेगा, अनेक लोगों के भ्रम का निवारण होगा। इस मनोभाव से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो भी कोई गलत नहीं। अब टीवी में आने के लिए गूगल से सर्च करते हैं तो पूछना ठीक है कि नहीं? देखो, उसके लिए भले ठीक ना हो, वो भले टीवी में आने के लिए प्रश्न पूछे, लेकिन उसके प्रश्न से अगर किसी को समाधान मिलता और प्रश्न सटीक है तो वो भी ठीक है। अब करे भी क्या? अब आम प्रश्नों को रखो तो विमल जी उसको खारिज कर देते हैं। अब लोगों के सामने है कि कोई भी प्रश्न दो तो ये तो आ गया, ये तो आ गया। एक ने कहा, महाराज जी प्रश्न करने के लिए पूरे दिन सोचना पड़ता है कैसा प्रश्न बनाना, और उसके बाद जब यहाँ नंबर कट जाता है तो चेहरा उतर जाता है। सामने वाला सोच के आता, अरे मैंने तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया, और यहाँ विमल जी कहते ये तो कई बार आ गया। तो ये ऐसा होता है। तो ठीक है, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रश्न खोजना बुरा नहीं है, लेकिन उद्देश्य केवल पूछने का नहीं होना चाहिए, उद्देश्य जीवन जीने का होना चाहिए। पूछने के लिए अगर प्रश्न पूछोगे तो केवल पूछ कर रह जाओगे, और जीने के लिए और जागने के लिए प्रश्न पूछोगे तो पूरे जीवन को ही बदल डालोगे। तो अपने लिए पूछो। गूगल और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के छान छान के प्रश्न लाते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है, लेकिन चलो भाई, इस बहाने लोगों तक अच्छा संदेश जाए तो कोई हानि
नहीं। श्रीमती रीता गंगवाल, गया बिहार। पुत्रवधू श्रीमती रीता गंगवाल, गुणायतन मंत्री, गया बिहार। महाराज श्री, महाराज श्री, आजकल बच्चे वीडियो गेम, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह ऐसे हिंसक गेम खेलते हैं, और उसका एडिक्शन इतना ज़्यादा है महाराज जी कि हम मना करते हैं तो वो छुप छुप के खेलते हैं। तो महाराज जी, ऐसे गेम्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है और हमें क्या करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसे गेम से दूर रखें? देखिए, बहुत भयानक परिणाम है इसके। इस पर तो काफ़ी रिसर्च हुए, कई घटनाएं भी प्रकाश में आई। हाँ, तो ये गलत चीज़ें हैं। इनसे हमें बच्चों को केवल मना करने से कोई लाभ नहीं। हमें चाहिए कि हम बच्चों को इसके बारे में समझाएं और बच्चों को कहें कि कोई भी खेल है, खेलने का उद्देश्य क्या है। खेलने के लिए खेलना समय की बर्बादी है, और खेलते हुए अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को सुधारना खेल का असली मजा है। तो उनसे बोलो कि कोई भी खेल खेलो तो वही खेल खेलो जिससे हमें कुछ अच्छी सीख मिले, जो हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाए, जिससे हम अपने इमोशंस को भी ठीक दिशा दे सकें। और बच्चों को कहे कि इस तरह के खेल में लगे रहोगे तो तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी। हमारा जीवन बहुत कीमती है, और इस बचपन में जो कुछ सीख लोगे वो पूरे जीवन काम में आएगी। ये अभी कीमती समय है, स्वर्ण जैसा मूल्यवान जीवन है। इस जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करो। बच्चों को उसके औचित्य का बोध कराएं। हम लोग नहीं खेलना, तुम्हें ये नहीं खेलना, ज़्यादा है तो मोबाइल छीन लेंगे, ज़्यादा है तो उसको अनइंस्टॉल कर देंगे। तो बच्चे तो तुमसे होशियार है, तुम दाल दाल वो पात पात। नहीं, इस तरह से निषेध और वर्जना सुधार का माध्यम नहीं। उन्हें समझाना, सही समझ देना ही सुधार का सही मार्ग है। तो हम बच्चों को ठीक तरीके से समझाएं, सही समझ दें। एक बार वो सुधर जाए तो फिर उनको फिर मन नहीं होगा। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उनका बेटा था 13 साल का, वो बहुत पबजी देखता था। माँ पिता उसको समझा के थक गए। समझा क्या, बोल बोल के थक गए। समझाना तो कोई जानते ही नहीं आजकल। मेरे पास आकर के उन्होंने कहा, मैंने उसे 5 मिनट बोला, बताओ क्या खेलते हो पबजी में, मुझे दिखाओ। उसने दिखाया मेरे सामने, हम देखे, पता तो था ही। हमने बताओ ये जो एक्शन है, क्या है तुम इसे रियल लाइफ में चाहोगे? बोले नहीं। तो इस तरह के एक्शन को तुम बार बार करोगे तो तुम्हारे माइंड में इसके संस्कार जमेंगे कि नहीं? बोले जमेंगे। हम बोले आज तुम ये एक्शन कर रहे हो और कल तुम्हारे मन में ऐसा आ गया और किसी के साथ तुम्हारे घर में गन है? बोले है। हम बोले मान लो तुम गन उठा के किसी को शूट कर दे तो क्या होगा? बोला महाराज गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसा गेम खेलने से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? तुम बिना वजह हिंसा के भागीदार बन रहे हो, ये उचित है? बोले नहीं महाराज उचित नहीं है। हमने बोला आप क्या करोगे? बोले महाराज अब नहीं खेलेंगे। मैंने पूछा क्या करना है? मेरे सामने उसने मोबाइल से उसको अनइंस्टॉल कर दिया और आज 4 साल हो गए, दोबारा कभी नाम भी नहीं लेता। तो बच्चों को तार्किक तरीके से समझाएं, बच्चे मानेंगे और बच्चों को मानना भी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। अगर हम इस तरह के खेल कूद में लग जाएंगे तो मेरा भविष्य वहीं अटक जाएगा, हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को ठीक तरीके से पाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें इन सब बातों पर पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जसवंत नगर से श्री अमित चंद जैन, शोभा जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी आयुषी जैन, शिखर जी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हम सब जसवंत नगर जैन समाज ओर से आपको नमस्ते करता हूँ। मेरा छोटा प्रश्न है कि मैं शुरू से ही धर्म के प्रति रहा हूँ, पूजा पाठ प्रचार वही सभी करता हूँ, छठक्रम। लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा है कि मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति कब होगी, कैसी होगी, इसका कोई पता नहीं, क्योंकि उसकी कोई तारीख और तिथि निश्चित नहीं। बता रहा हूँ, उसकी तारीख और तिथि हम निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन मुझे सम्यक्ति रहना है, ये अनुभूति हम अपने भीतर जगा सकते हैं, ये संकल्प अपने भीतर जगा सकते हैं। हम सम्यक उचित कर्तव्यों का पालन करें, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अंतरंग श्रद्धा रखें और अपने जीवन में उन सब बातों को प्रवेश न करने दें जो हमारी सम्यक दर्शन में बाधक बनते हैं। तो मान करके चलना कि मेरे भीतर सम्यक दर्शन की भूमिका प्रकट हो गई है, यही भूमिका मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ बनेगी।
नमस्ते महाराज। आयुषी जैन शिखर जी प्रतिभाशाली जबलपुर की छात्रा, और उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती नीलम असित बैनाड़ा कोलकाता। नमस्ते गुरुदेव। अर्चना असित बैनाड़ा। मेरा प्रश्न यह है कि विपरीत परिस्थिति में मनुष्य भगवान का स्मरण सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि वो विपरीत परिस्थिति को जूझ रहा है, परंतु वो सामान्य परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है पर जितना विपरीत परिस्थिति में करता है उतना नहीं। तो महाराज जी, मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। बहुत अच्छा सवाल किया कि मनुष्य जितने मनोयोग से विपरीत परिस्थितियों में भगवान का स्मरण करता है उतना सामान्य परिस्थितियों में नहीं। तो मनुष्य इतना स्वार्थी क्यों है? ये एक सहज प्रवृत्ति है। देखो, छाया की तरफ कब जाया जाता है? जब धूप अखरता है। जिनको धूप सुहा रही हो वो छाया की ओर क्यों जाएगा? भगवान को हम मानते हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, और जीवन का जब सामान्य क्रम चलता रहता है तो भगवान की उपस्थिति का एहसास लेते हुए चलते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपने आप को ऐसी स्थितियों में असमर्थ समझने लगता है तब भगवान को याद करता है। और एक स्वाभाविक है, जब हम अपने आप को कहीं सक्षम महसूस करते हैं तो किसी से हेल्प मांगते हैं क्या? हम किसी की हेल्प कब मांगते हैं? जब हमें ज़रूरत होती है। जब ज़रूरत होती है। हम अपने आप को अक्षम और असमर्थ महसूस करते हैं। सामान्य परिस्थितियों में जीने के लिए हम अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं कि हम अपने आप में समर्थ हैं, मेरा जीवन चल जाएगा, मुझे कोई कठिनाई नहीं। तो भगवान को फिर उस तरीके से याद नहीं करते। हम भगवान को नकार नहीं रहे हैं पर भगवान को तकलीफ़ नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसे तकलीफ़ देने लगे तो भगवान भी परेशान हो जाएंगे। पर जब विशेष परिस्थिति आ जाती है, ज़्यादा विपरीतता आती है और लगता है कि अब मुझसे नहीं संभलेगा, तो भगवान अब आप ही का सहारा है, मेरे पास और कोई नहीं, हार कर आपके सहारे के लिए आए हैं। अब भगवान का आशीर्वाद मिलता है और हमारे जीवन का विकास भी हो जाता है। तो दुख की घड़ी में भगवान को याद करना मेरी दृष्टि से गलत नहीं है, और सामान्य स्थिति में भगवान की उपस्थिति का एहसास रहते हुए अपने आप को संभाले रखना भी बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना, जिसके पैर सबल होते हैं उसे बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बैसाखी वही अपनाता है जिसके पैर कमज़ोर होते हैं। तो हमें भगवान के और स्मरण आदि की आवश्यकता तभी होती है जब हमारी स्थितियाँ प्रतिकूल होती। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अर्चना असित बैनाड़ा कोलकाता पश्चिम बंगाल। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के ट्रस्टी एवं सह कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र जी अजमेरा गया बिहार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है, ये उक्ति कहाँ तक सही है? क्या पुरुषार्थ गौण हो जाएगा? देखिए, बात सही है। बुद्धि कर्मानुसारिणी बड़ी पुरानी उक्ति है। जैसे कर्म का उदय होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। लेकिन हमारा जीवन केवल बुद्धि तक सीमित नहीं है, हम बुद्धि से एक कदम और आगे हैं। बुद्धि कर्म के अनुसार होती है, लेकिन प्रज्ञा कर्म को नष्ट करने में समर्थ होती है। जब बुद्धि में हम प्रज्ञा का पुट मिला देते हैं तो बुद्धि नियंत्रित हो जाती है। आम शब्दों में बोलूँ, बुद्धि के साथ जब विवेक जागृत हो जाता है तो हमारा कैसा भी कर्मोदय हो, हमारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। सामान्य जनों की बुद्धि कर्मानुसारिणी होती है, पर विवेकी जन अपने पुरुषार्थ से अपनी बुद्धि को भी नियंत्रित कर लेते हैं। इसलिए इसे हमें अनेकांतात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्री देवेंद्र कुमार जी अजमेरा गया बिहार गुणायतन के ट्रस्टी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका सब्र जब उसके पास कुछ नहीं हो, एक उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। तो जीवन में सब्र और रवैया का संबंध कैसे बनाए? सब्र या शब्द क्या बोला? सब्र। इंसान की पहचान दो स्थिति में होती है, एक उसका सब्र जब उसके पास कुछ नहीं हो, और एक उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। आपने पूछा सब्र और रवैया, इन दोनों में हम क्या रुख रखें? वस्तुतः सच्चे इंसान की यही पहचान है कि वह विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखे, सब्र रखे, चाहे कितना भी दुख हो, संकट हो, अधीर न हो, और उपलब्धियों के क्षणों में विनम्र रहे, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई को क्यों न छुए, जमीन से जुड़े रहे, अपने अंदर अहंकार और उद्धतता को ना आने दें। साधारण व्यक्ति छोटी स्थितियों में इस तरह की स्थितियाँ, छोटी स्थिति में इस तरह की गड़बड़ियाँ कर लेता है, छोटी सी उपलब्धियों में उतरा जाता है, और जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी उपलब्धियों में भी अविचलित बने रहते हैं। नमस्ते महाराज। बाल व्रती बहन शकुन दीदी सागर से तैयार रहेंगे। अवनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र। मेरे आराध्य गुरुवत्रीवार नमोस्तु। महाराज जी,
क्या चतुर्थ काल में भी सप्त व्यसन होते थे? होते थे। व्यसन तो जब से सृष्टि है तब से। और दिन रात वगैरह जैसे अभी होते हैं, जैसे दिन रात सब सब सब। चलिए, श्री अविनीश जैन कोल्हापुर महाराष्ट्र व तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम अक्सर हमारे ज़िंदगी में अक्सर कई ऐसे लोग आते हैं जिन्हें देखकर या उन्हें मुस्कुराते देखकर हम हमारे सारे गम भूल जाते हैं। तो महाराज जी, हम ऐसे इंसान कैसे बने कि जिससे हम लोगों के अपनी मुस्कुराहट से लोगों के गम भुला दें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। लोग ऐसे मिलते हैं जिनको देखकर, जिनकी मुस्कुराहट से हम अपने गम भूल जाते हैं। आपने पूछा हम ऐसे इंसान कैसे बने कि हमें देखकर लोगों के गम समाप्त हो जाए। बस हर पल अपने अंदर मुस्कुराहट की कला विकसित कर लो। सुख हो दुख, अनुकूल हो प्रतिकूल, जीवन हो मरण, संयोग हो वियोग, मान हो अपमान, जय हो पराजय, हम हर स्थिति में मुस्कुराना सीखें। और उसका एक बड़ा सहज सा उपाय बताता हूँ। सुबह उठो, आंखें खोलो, प्रभु परमात्मा को याद करो और अपने चेहरे को परम प्रसन्नता से भरो। ये सोचो कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर और कोई नहीं, क्योंकि आज मुझे जीवन का एक नया दिन मिला है। और परमात्मा को याद करते हुए उन्हें एक धन्यवाद दो कि हे प्रभु परमात्मा, आपकी कृपा से मुझे जीवन का ये दिन मिला। मैं बहुत बहुत कृतार्थ हूँ और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आपसे एक ही भावना पाता हूँ कि हे प्रभु, ये मुस्कुराहट पूरे दिन बनी रहे। और मन में एक संकल्प लो, आज मुझे केवल मुस्कुराना है, आज मुझे केवल मुस्कुराना है, आज मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। ये भाव अगर अंतर मन में जग जाए तो खुशियाँ हर पल आपके जीवन में समाहित होगी। बाल ब्रह्मचारिणी बहन अनिता दीदी कटनी बता रहेंगी। श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार गुणायतन ट्रस्टी धनवंतरी। आत्मबल प्रणेता परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के चरणारविंद में बारंबार बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, पैसा जो है वो हमें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन हम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सुंदर। फिर आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जी रही है, जबकि पुरानी पीढ़ी इकट्ठा रहने के लिए जी रही थी। तो कैसे हम आज की पीढ़ी को हम पुराने पीढ़ी की तरह बना सके, इस पर आप मार्गदर्शन। बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। पैसा हमें ऊपर ले जा सकता है, पर हम पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकते। इकट्ठा रहने के लिए जीती थी, आज की पीढ़ी इकट्ठा करने के लिए जीती है। आपने पूछा है कि इन दोनों पीढ़ियों में आने वाले अंतर को हम कैसे मिटाएं। वस्तुतः जो व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ लेते हैं, उनके साथ इस तरह की कोई दुविधा या विडंबना नहीं होती। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग जानते हुए भी जीवन के यथार्थ को झुठलाने का प्रयास करते हैं। सबको पता है कि हम एक धेला भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, ये सबको पता है। पर इतना सब कुछ पता होने के बाद भी लोग हैं कि सारी जीवन मोह और आसक्ति में फंसे रहते हैं। पहले लोग ये समझते थे कि पैसे से ज़्यादा मूल्यवान प्रेम है। आज लोगों की अवधारणा बदल गई, वो प्रेम को ही सर्वोपरि महत्व देने लगे। पैसा उनके लिए गौण हो गया, पैसे को ही सर्वोपरि महत्व देने लगे, प्रेम गौण हो गया। लोगों को समझना चाहिए। मैं आप सबसे कहूँगा, फोर्ड के विषय में मैंने सुना, वो बड़े धनपति थे और उनके जीवन का अंतिम दौर बहुत अच्छा नहीं रहा। कहते हैं कि वे पैसों के बीच फंस करके मरे और उन्होंने अपने एक नोट में लिखा कि मौत के इन अंतिम क्षणों में मैं महसूस कर रहा हूँ कि जितना समय और शक्ति मैंने इन पैसों को कमाने के लिए खर्च किया, यदि वही समय और शक्ति मैं मित्र बनाने के लिए लगाया होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। बस इतनी सी समझ अपने अंदर होनी चाहिए। इस सच्चाई को आत्मसात करना चाहिए कि कुछ भी हो, संपत्ति को कोई ले जा नहीं सकता।
धन पैसा यहीं रह जाएगा। तो हम इकट्ठा करें कोई अर्थ नहीं, इकट्ठा रहे इससे श्रेष्ठ नहीं। तो इकट्ठा करने में अपनी शक्ति लगाने की जगह इकट्ठा रहने में अपनी ताकत लगानी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकें। गणायतन मंत्री श्रीमती लता गंगवाल गया बिहार, उसका तैयार रहेंगे हमारे गणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार के श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। गुरुजी सत वंदन। गुरुजी, जो विकारों पे विजय कैसे प्राप्त करें? विकारों पर विजय कैसे प्राप्त करें? विकारों के प्रति जागरूक रहो, संकल्प लो, अभ्यास करो। विकार तो जन्म जन्मांतरों के संस्कारों वश हमारे ऊपर हावी है, और इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें स्वीकार भी करते जा रहे हैं। अगर विकारों के प्रति हम जागरूक हों, एक एक विकारों के प्रति जागरूक हों और उसके लिए संकल्पित हो जाए, और जब कभी मन में विकार आए तो हम उसके लिए अपने आप को दंडित करें और संकल्प लें कि अब मुझे इससे मुक्त होना है, तो धीरे धीरे विकारों पर विजय पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी के भीतर गुस्से का विकार है। अब गुस्से का विकार जब हावी होता है तो कब गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को उसका ही पता नहीं चलता। उसे उसका एहसास तब होता है जब गुस्सा करके वो गुजर चुका होता है। अब गुस्से के विकार पर नियंत्रण लाना है तो उसका एक उपाय है कि हर पल अपने मन में ये संस्कार डालो, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। और जब भी गुस्सा आए जगो, अपनी निंदा करो, हाँ मैंने गलत किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, आइंदा मैं ध्यान रखूँगा, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे तो शांत रहना है, मुझे ध्यान रखना है। ये जागरूकता कुछ ही दिनों में आपको गुस्से से दूर कर देगी। ऐसे ही एक एक विकार के प्रति हम मन में जागरूकता रखें तो हम उन्हें बहुत सहजता से नियंत्रित कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुजी। श्री प्रत्युष जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि परिवार में एक सदस्य किसी दूसरे बाकी सदस्यों के भाग्य को प्रभावित कर सकता है क्या? परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे के भाग्य को प्रभावित करते हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, एक दूसरे के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं क्या, आपका सवाल है। ये बात सच है कि हर जीव का अपना स्वतंत्र भाग्य होता है और सभी जीव अपने अपने भाग्य के अनुसार ही जीते हैं। सब अपने अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं। आपने पूछा एक सदस्य दूसरे के भाग्य को प्रभावित कर सकता है? प्रत्यक्षतया नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए निमित्त बन सकता है। समझ गए? एक दूसरे के लिए निमित्त बन सकता है। आपने देखा होगा कई घरों में ऐसे प्रसंग सामने आए होंगे, एक बच्चे का जन्म हुआ, घर के वारे न्यारे हो गए। उस बच्चे के जन्म के पहले उसकी परिवार की स्थिति अलग थी, जन्म लेते ही परिवार में एक बहुत बड़ा बदलाव, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से, सब रूप से। घर में एक बहू आई, परिवार में एक बड़ा बदलाव। परिवार में किसी की एक मृत्यु हो गई, बहुत बड़ा बदलाव। इसका तात्पर्य क्या है? जो व्यक्ति पुण्यशाली होता है, जिसका जितना पुण्य होता है, जितना प्रबल पुण्य होता है, उसका वो पुण्य उसके अनुकूल व्यवस्थाएं खुद बना लेता है। और जब उसके पुण्य की व्यवस्था बनेगी तो उसका उपभोग आसपास के लोगों को भी मिलेगा। अब राजा के पास छत्र है, चंवर है, दंडधारी है, सेना है, राज वैभव है, उसे भोग अकेला राजा रहा है क्या? सब भोग रहे हैं, उसके सारे दरबारी भोग रहे हैं। पर ये बताओ, इसमें पुण्य किसका है? ये भोग कब तक रहेगा? जब तक राजा और उसका राज्य रहेगा। राजा और उसका राज्य रहेगा। राजा चला गया, राज्य खत्म। कई बार देखते हैं राजा गया, सब गत खत्म। तो इसी तरह व्यक्ति के अपने अपने पुण्य पाप होते हैं
और उन पुण्य पाप के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बनती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को जरूर स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।